उन्होंने 100 से ज्यादा बंदों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया है, उनको पकड़ा है, उनसे पूछा है कि जी आरिफ किधर है, फिर उन्होंने बताया। और जो मेन दो शूटर थे जिन्होंने जुवैद भट्ट को कत्ल किया था वो पकड़े भी गए हैं। लेकिन आरिफ ने आगे इनको पैसे देने थे, घर लेके देने थे। आरिफ ने कितने पैसे लिए हैं बिलाज एंड कंपनी से वो उसने बताना है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो सका। इस टाइम लंदन चला गया है। वो पहले तो वो दुबई था। दुबई से वो लंदन चला गया था। 3-4 दिन वो दुबई में रहा, उसके बाद वो लंदन चला गया। दुबई में जो जितने भी मुलजिम होते हैं ना, वो पाकिस्तानी पुलिस उसको अपने मुल्क में मंगवा सकती है। उनसे हमारी डील है कि जो हमारा मुलजिम होगा उसको आप हमें पकड़ के देंगे। दिल के दोनों ग्रुप दिल के पैड़े हैं, ये कभी भी नहीं सुलह करेंगे। इन्होंने अभी तो और बंदे डैमेज करने हैं, तो इसलिए ये कभी सुलह नहीं हो सकती। टीफी भट्ट अब किधर है? टीफी भट्ट लंदन में इस टाइम, उसकी तो हिस्ट्री भी इन्होंने मंगवा ली है। ये हमारे मुल्क के ये तो गुंडे बदमाश मवाली हैं, एक दूसरे का मर्डर करते हैं। ये गुंडे मवालियों से बचना चाहिए। जितनी भी यंग जनरेशन है मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि इनके डेरों पे अड्डों पे मत जाएं। उन्होंने तो ये बयान दिया है कि मुझे मीर मौसम ने कहा है कि जी आप ये बंदे मारने हैं जुवैद भट्ट को। लेकिन ये उस बयान की कभी कोई वैल्यू नहीं है। जब वो पुलिस की कस्टडी में उससे जो मर्जी आप बयान ले सकते हैं, लेकिन वो जब अदालत में बयान देगा फिर पता चलेगा कि ये मेन क्या बात थी। अभी तो गोगी भट्ट बिल्कुल फरार है ये। और ये जब गोगी भट्ट पकड़ा जाएगा ना, उससे अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये इतना हाई प्रोफाइल मर्डर है, इतना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपके राबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर चौधरी इरफान शौकत साहब मौजूद है, जो बलाज टीपू केस पर काफी गहरी नजर रखते हैं और इसमें जो नई पेशरफ्त हुई है उसके बारे में इनसे जानते हैं कि क्या इनके पास अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। कितनी गहरी नजर रखी हुई है इस केस पर? इस केस पे तो मैंने काफी ज्यादा गहरी नजर रखी हुई है, इसलिए कि ये पाकिस्तान में लाहौर का हाई प्रोफाइल केस है। पंजाब पुलिस इसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, लेकिन मुल्जिम है कि वो पकड़े नहीं जा रहे। आरफ भी नहीं पकड़ा जा रहा। बिलाज के कत्ल में जब से हुआ है, टिफी भट्ट नहीं पकड़ा जा रहा, गोगी भट्ट नहीं पकड़ा जा रहा। सब फरार हैं, जो भी हैं जिन्होंने ये मर्डर करवाए हैं, कोई भी नहीं। मेन मुल्जिम अभी तक कोई काबू नहीं आ रहा। तो पुलिस सर धड़ की कोशिश कर रही है, अल्लाह करे पकड़े जाए, उनका कुछ हो इंसाफ। नहीं, क्या अपडेट है? आरिफ जो है, आरिफ का ये बयान था कि मुझे मौसम ने जो है पैसे दिए, मौसम के कहने पर मैंने ये किया, और अब वो फरार है। पुलिस कितनी जद्दोजहद कर रही है आरिफ को पकड़ने के लिए? पुलिस तो पूरी कोशिश कर रही है उसको पकड़ने में, लेकिन वो इस टाइम पुलिस की रेंज से बाहर चला गया। उसके पास कोई मोबाइल नहीं है, उसके तमाम रिश्तेदार भाग गए हैं, वो खुद पता ही नहीं किसी को कहाँ गया है। पुलिस क्या करे? पुलिस को तभी पकड़ेगी ना जब पुलिस को कोई क्लू मिलेगा कि वो कहाँ पर है। तो पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वो उसके हथे को नहीं। क्या कोशिश कर रही है? उन्होंने 100 से ज्यादा बंदों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया है, उनको पकड़ा है, उनसे पूछा है कि जी आरिफ किधर है, फिर उन्होंने बताया। और जो मेन दो शूटर थे जिन्होंने जुवैद भट्ट को कत्ल किया था वो पकड़े भी गए हैं। लेकिन आरिफ ने आगे इनको पैसे देने थे, घर लेके देने थे। आरिफ ने कितने पैसे लिए हैं बिलाज एंड कंपनी से वो उसने बताना है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो सका। अजहर शूटर जो पकड़ा गया है, अजहर शूटर का क्या बयान था? अजहर शूटर ने तो ये बयान दिया है कि मुझे मीर मौसम ने कहा है कि जी आप ये बंदे मारने हैं जुवैद भट्ट को। लेकिन ये उस बयान की कभी कोई वैल्यू नहीं है। जब वो पुलिस की कस्टडी में उससे जो मर्जी आप बयान ले सकते हैं, लेकिन वो जब अदालत में बयान देगा फिर पता चलेगा कि ये मेन क्या बात थी। अभी तक ये रोले गोले में है बात। अजहर शूटर की जानिब से मौसम पर इल्जाम लगाया गया था, यहाँ ये सच भी थी कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कितने इसमें हकीकत है। तो उसके बाद से मौसम जो है वो गायब है, मंजर आम पर नहीं है। तो इस हवाले से क्या आपके पास अपडेट है? मौसम इस टाइम लंदन चला गया है। पहले तो वो दुबई था। दुबई से वो लंदन चला गया था। 3-4 दिन वो दुबई में रहा, उसके बाद वो लंदन चला गया। दुबई में जो जितने भी मुलजिम होते हैं ना, वो पाकिस्तानी पुलिस उसको अपने मुल्क में मंगवा सकती है। उनसे हमारी डील है कि जो हमारा मुलजिम होगा उसको आप हमें पकड़ के देंगे। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री हैं उनमें हमारी ये है नहीं कि हम उनको बुलवा सके, उनको पकड़ सके, उनको अरेस्ट कर सके। ये वजह इसलिए वो लंदन चला गया। आगे क्या नई पेशरफ्त आने वाली है जो अवाम अभी तक नहीं जानती? अवाम को ये मसले मसाइल तो उनके हैं नहीं अगर देखा जाए। लेकिन अवाम इस केस में खुद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। यूट्यूबरों ने इसको बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केस बना दिया है। किसी बंदे को नहीं पता मीर मौसम क्या है, टिप्पू ट्रकों वाला क्या है, बिल्ला ट्रकों वाला क्या है, गोगी भट्ट क्या है, टिफी भट्ट क्या है। आज की यंग जनरेशन को जब भी वो फेसबुक अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं, कोई भी देखते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे सबसे सारे एंकर यही प्रोग्राम कर रहे होते हैं, गोगी भट्ट, जुवैद भट्ट और बिल्ला ट्रकों वाला। तो इस वजह से लोगों में ये इंटरेस्ट इसलिए बढ़ गया है कि जो चीज़ नजर आती है वही सब देखती हैं। बहुत बुरा असर पड़ेगा बच्चों पे, वहां पे। देखें, ये कोई हीरो थोड़ी है हमारे मुल्क के, ये तो गुंडे बदमाश मवाली हैं, एक दूसरे का मर्डर करते हैं। हमारे कुरान पाक में है, जिस इंसान ने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो ये तो कातिल है, और कत्ल से बड़ा कोई जुर्म नहीं है। कोई भी बंदा किसी को कत्ल करता है तो उसकी तो जिंदगी खत्म हो जाती है, उसकी तो मौत ही हो जाती है जिसको आपने मारा है या मरवाया है। तो इसलिए ये गुंडे मवालियों से बचना चाहिए। जितनी भी यंग जनरेशन है मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि इनके डेरों पे अड्डों पे मत जाएं, ये आपको मरवा देंगे। जैसे एहसन शाह का हाल हुआ है, इसी तरह इनका भी यही हाल होना है। जितने भी इनके दोस्त करीबी इनके साथ जाते हैं, तस्वीरें उतारते हैं, सेल्फियां बनाते हैं कि हमारा ये दोस्त है, और
झूठ है, सब फ्रॉड है। वो अपना काम निकालते हैं, इनको फारिग कर देते हैं। गोगी भट्ट के हवाले से ये खबर भी थी कि वो शायद पुलिस की हिरासत में है, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। कितनी नहीं, बिल्कुल गोगी भट्ट को नहीं पकड़ा। गोगी भट्ट बिल्कुल फरार है। ये सीआईए वालों ने इसकी तहकीक की था, उनको उनके पास अभी ये नहीं पकड़ा गया। ये बिल्कुल गलत खबर है। और ये जब गोगी भट्ट पकड़ा जाएगा ना, उससे अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये इतना हाई प्रोफाइल मर्डर है, इतना हाई प्रोफाइल केस है, ये गलत खबर है कि वो गोगी भट्ट पकड़ा गया। टीफी भट्ट अब किधर है? टीफी भट्ट लंदन में है इस टाइम। उसकी तो हिस्ट्री भी इन्होंने मंगवा ली है। वो इस टाइम लंदन में बैठा हुआ है। अभी भी इन्हें कोई खदशा है? क्योंकि टीफी भट्ट का ये पहला मर्डर है। बलाज टीपू की तरफ अगर देखा जाए, उनकी फैमिली की तरफ, तो वहां काफी कत्ल हो चुके हैं। तो अभी भी मजीद कोई खदशा है कि कोई और ऐसा हो सकता है? खुदा ना खासा कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह से डर के कहना चाहिए। अभी इनकी सबकी जिंदगियों को बहुत ज्यादा खतरा है। ये अभी घर से नहीं निकल सकते। जब भी घर से निकलेंगे, जब भी नजर आएंगे, इनको भी शूटरों के जरिए मरवा दिया जाएगा। दोनों बट ब्रादरान, दोनों जो है ना कंपनीज, ये बदमाशी की लाइन में इतना घुस चुके हैं कि ये अब तो औरतों के ऊपर भी हमले होना शुरू हो गए हैं। देखने जुवैद भट्ट की बीवी को भी 2 फायर लगे, अल्लाह ने उनकी जिंदगी रखी, वो बच गए। तो इसलिए इनके मर्दों को, बच्चों को, औरतों को, सबको खतरा है। टीफी भट्ट के भी, गोगी भट्ट के भी रिलेटिव तमाम फरार हैं इस टाइम, और उनकी अपनी फैमिली तो ऑलरेडी बाहर है। तो जो भी बंदा इनका करीबी दोस्त होगा, उसको भी बहुत खतरा है। इन दोनों के दरमियान सुलह के भी बड़े चर्चे थे। बलाज टीपू मरहूम, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा था कि सुलह करनी है टीफी भट्ट से। तो ये क्या वजह हुई, किसकी वजह से सुलह ना हो पाई? बिल्कुल नहीं, इनकी कोई सुलह नहीं होनी, ना इनकी सुलह होनी है ही नहीं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि इनकी सुलह हो जाएगी। ये जितने मर्जी, जब देखी ना, एक बंदा है, उसका दादा फोत हो जाए, उसका कत्ल हो जाए, उसका बाप, उसका भाई, तो वो कैसे सुलह करेगा? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती। कोई 3-4 खून अपने तो नहीं माफ कर सकता। चले मानते हैं एक आधा खून बंदा माफ कर देता, 3 खून नहीं माफ होते। और पूरी फैमिली को उन्होंने खत्म कर दिया। ये कभी जिंदगी में सुलह नहीं होगी। और फिर इसी को मद्देनजर रखते हुए गोगी भट्ट एंड कंपनी ने आगे जुवैद भट्ट को भी मरवा दिया, मीर मौसम ने। तो वो नहीं सुलह हो सकती। ये आगे काम बढ़ेगा, काम नहीं होगा। ये आगे नई नस्ल है, अमीर बलाज के भाई, आगे इसके बच्चे। तो आपको नहीं लगता कि ये सुलह हो जानी चाहिए? अब इन दुश्मनियों का एंड होना चाहिए, क्योंकि सबकी नस्लें तबाह हो रही हैं। होना तो चाहिए। ये तो कौन कहेगा कि इनकी सुलह ना हो? अल्लाह मियाँ कहता है कि सुलह में तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छी बात है। सुलह होगी तो इनमें अमन होगा। लेकिन ये दिल के दोनों ग्रुप दिल के पैड़े हैं, ये कभी भी नहीं सुलह करेंगे। इन्होंने अभी तो और बंदे डैमेज करने हैं, तो इसलिए ये कभी सुलह नहीं हो सकती। इनकी दुश्मनी की क्या वजह है आपस में? इनकी दुश्मनी की पैसों की कोई वजह नहीं है, लेन देन का कोई मसला नहीं है। इनकी दुश्मनी का वजह चुदराहट, लाहौर का डॉन, पाकिस्तान का डॉन, पाकिस्तान का किंग, ये इनकी सबसे बड़ी दुश्मनी है। कि वो कहते हैं, गोगी भट्ट, टीफी भट्ट कहता है जी हम सबसे बड़े डॉन है लाहौर के, और जो कि बिल्कुल इसमें सच्चाई भी कोई नहीं है। टीफी और गोगी भट्ट इस टाइम लाहौर के सबसे बड़े डॉन हैं। जो गोगी भट्ट ने किए काम वो भी आपको पता है, जो टीफी भट्ट ने काम किए वो भी सबको पता है। इन्होंने कितने कितने ज्यादा मर्डर करवाए हुए हैं, और कितनी दफा ये जेलों में रह के आए हुए हैं, कितने कितने इनके ऊपर FIR है। इस टाइम भी ये दोनों कजन इश्तिहारी हैं। तो ये कभी भी नहीं इनकी पॉसिबिलिटी के ये सुलह हो सके इनकी।